नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विजय गुप्ता एक बार पुनः आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मिट्टी संसाधनों की समस्याएं, उनके संरक्षण के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। मिट्टी संसाधन के भौतिक गुण क्या हैं, मिट्टी संसाधनों की परिभाषाएं क्या हैं, मिट्टियों के वर्गीकरण और वर्गीकरण के आधार क्या हैं, इस बातों पर हमने पूर्व वीडियो में चर्चा की। आज मिट्टी की समस्या और उनके समाधान के बारे में हम चर्चा करेंगे। मिट्टी संसाधन के सामने जो प्रमुख समस्या है वो अपरदन की समस्या और निश्चालन की समस्या है। जैसा हमें पता है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ साथ भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इस भूमि पर दबाव बढ़ने के साथ साथ भूमि का गहनतम उपयोग होने लगा है, वनों की निरंतर कटाई होने लगी है और इन दोनों के परिणाम स्वरूप मिट्टी संसाधन के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मिट्टी संसाधन की जो महत्वपूर्ण समस्या है वो है मिट्टी के अपरदन की समस्या। मिट्टी के अपरदन यानी कि कटाव या मिट्टी का पानी के साथ, हवा के साथ बह करके और उड़ करके जाना मिट्टी का अपरदन कहलाता है। मिट्टी अपरदन को मिट्टी की रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी के अपरदन से धीरे धीरे मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, जो उपजाऊ सतह होती है, उसका विनाश हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। मिट्टी का जो अपरदन है वो मुख्य रूप से जल अपरदन के द्वारा ज़्यादा होता है और जल अपरदन के अंतर्गत भी दो प्रकार की अपरदन की क्रिया होती है। एक सरफेस इरोजन यानी कि सतही अपरदन या परती अपरदन, और दूसरा होता है गली इरोजन या अवनालिका अपरदन। सतही अपरदन के अंतर्गत मिट्टी की ऊपरी सतह जल के द्वारा, पानी के द्वारा या नदी के द्वारा बहा करके ले जाई जाती है। पूरी की पूरी ऊपरी परत जो है वो बह करके चली जाती है, क्योंकि ऊपरी परत के अंतर्गत ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षमता होती है, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, जीव और वनस्पति अंश की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ऊपरी सतह ज़्यादा उपजाऊ होती है। और वही ऊपरी सतह अगर पानी के साथ चली जाए तो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है और मिट्टी का अनुपजाऊ होना भी मिट्टी का अपरदन या मिट्टी की समस्या कहलाती है। दूसरा होता है अवनालिका अपरदन या गली इरोजन, जिसके अंतर्गत मिट्टी कटकर के सतह पर गहरे गहरे जो है अवनालिकाएं बन जाती हैं, गहरे गहरे जो है कटाव हो जाते हैं और उनके परिणाम संपूर्ण भूमि जो है वो कृषि योग्य नहीं रहती, मानव उपयोग के योग्य नहीं रहती। इस तरह के अपरदन, सतही अपरदन या अवनालिका अपरदन सामान्यतः आर्द्र प्रदेश की जलवायु प्रदेशों में ज़्यादा होता है, जहाँ पर वर्षा की अधिकता के परिणाम स्वरूप जल की प्राप्ति ज़्यादा होती है और जल की जब प्राप्ति ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सतही अपरदन भी ज़्यादा होता है और साथ ही साथ जो है वहाँ पर ड्रेनेज का विकास भी ज़्यादा होता है, तो उससे अवनालिका अपरदन भी ज़्यादा होता है और दोनों ही क्रियाओं के द्वारा मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, मानव उपयोग योग्य नहीं रहती या उसकी उपजाऊ क्षमता में कमी हो जाती है। ये मिट्टी अपरदन की महत्वपूर्ण समस्या है। दूसरा अपरदन जो होता है वायु के द्वारा होता है, वायु अपरदन। ये सामान्यतः शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों के अंतर्गत ये क्रिया होती है, जहाँ पर भूमि पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है और इस वनस्पति के अभाव के कारण वन को सतह से मिट्टी को उखाड़ने या उठाने या उसको उड़ाकर ले जाने की क्रिया करने में सहूलियत होती है। तो शुष्क प्रदेशों के अंतर्गत वनस्पति के अभाव के कारण मिट्टी वायु के द्वारा अपरदित की जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके जमा कर दी जाती है। वो ऊंचे ऊंचे टीलों का, रेत के टीलों का निर्माण हो जाता है, तो उससे भी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, मानव उपयोग के योग्य नहीं रहती। ये भी मिट्टी की एक महत्वपूर्ण समस्या है। और तीसरा है भूमि
भूस्खलन या पंख व प्रस्तर प्रवाह। सामान्यतः ये अत्यधिक ढाल वाले क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर पूरी की पूरे जो है चट्टानें ऊंचे स्थानों से विखंडित होकर के और नीचे वाले क्षेत्रों की ओर गिरने लगती है। लैंड स्लाइडिंग होता है। इस प्रकार से भी मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का अपरदन होता है। तो मिट्टी का कटाव या मिट्टी का अपरदन जो है वो मिट्टी की एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, चाहे वो जल अपरदन द्वारा हो, चाहे वायु अपरदन, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि स्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के रूप में हो। ये सभी मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है और ये मिट्टी की एक महत्वपूर्ण समस्या है। दूसरा है निक्षालन की समस्या, लीचिंग की प्रॉब्लम। अर्थात आर्द्र प्रदेशों के अंतर्गत जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा गिरता है, ज़मीन के ऊपर पानी का ठहराव ज़्यादा लंबे समय तक होता है और उस पर वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है। वाष्पीकरण की क्रिया होने से मिट्टी के अंतर्गत जो अंदर के जो लवणीय तत्व हैं वो धरातल पर आ जाते हैं और मिट्टी जो है वो लवणयुक्त हो जाती है, क्षारीय हो जाती है और उसके परिणामस्वरूप वो संपूर्ण क्षेत्र की मिट्टी जहाँ पर लंबे समय तक पानी का ठहराव रहता है, धीरे धीरे वाष्पीकरण होने से काफ़ी दिनों तक पानी भरा रहता है, वहाँ पर लवणयुक्त मिट्टी बन जाती है और साथ ही साथ वो सफ़ेद कलर की कठोर भूमि हो जाती है जो मानव के लिए अनुपजाऊ बन जाती है। और ये मिट्टी अपरदन की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है, जो या तो किसी आर्द्र प्रदेश में, उपाद्र प्रदेश में, किसी नहर या बांध के आसपास वाले क्षेत्रों में जहाँ निरंतर पानी का रिसाव होने से पानी खेतों में जमा हो जाता है, वहाँ इस प्रकार की निक्षालन की समस्याएं पैदा होती है। मिट्टी की समस्या का जो मुख्य कारण वो यही है कि मिट्टी का सघन उपयोग, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खाद्यान्नों की मांग कर रही है, इसलिए मिट्टी का गहन उपयोग हो रहा है, भूमि का गहन उपयोग हो रहा है, निरंतर वनों की कटाव होता जा रहा है। इन सब कारणों से ये मिट्टी संसाधन की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि मिट्टी के इस अपरदन की समस्या को और निक्षालन की समस्या को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, अर्थात मिट्टी संरक्षण क्या है और मिट्टी संरक्षण के उपाय क्या हैं। मिट्टी संरक्षण से हमारा तात्पर्य है मिट्टी को अपरदित होने से रोकना, उसकी उर्वरता व पोषक तत्वों में वृद्धि करना तथा दीर्घकाल तक उसको उत्पादक क्षमता बनाए रखना मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। अर्थात मिट्टी का तो कटाव के क्या उपाय, रोकने के क्या उपाय होने चाहिए। मिट्टी की उर्वरता व पोषक तत्वों में वृद्धि करना, तो उसके लिए हमें कौन से किस प्रकार के खादों का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा, दीर्घकाल तक मिट्टी की को हम काम में ले सकें, उसकी उत्पादक क्षमता को बनाए रख सकें, उसके लिए क्या उपाय करने हैं, यही मिट्टी संसाधन का संरक्षण कहलाता है। तो मिट्टी के कटाव की समस्या को रोकने के लिए या मिट्टी के संरक्षण के लिए सबसे पहला है कि धरातल पर वनस्पति का आवरण होना चाहिए या संरक्षी वृक्षारोपण करना चाहिए। जितने ज़्यादा वन होंगे, जितने ज़्यादा वृक्षारोपण होगा, उतनी ही मिट्टी का कटाव कम होगा, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को संगठित करके रखती हैं, मिट्टी को बांध के रखती हैं, इसलिए मिट्टी का कटाव कम होता है। वृक्षारोपण जल के बहाव में बाधा उत्पन्न करते हैं, जल के बहाव को कम करते हैं और उससे भी मिट्टी कम कट पाती है। हमें निरंतर वृक्षारोपण करना चाहिए, वनस्पति का आवरण धरातल पर ज़्यादा होना चाहिए। उपाय है समोच्च रेखीय जुताई, यानी कि ढाल की दिशा के विपरीत दिशा में जुताई। उच्च स्थानों से निम्न स्थानों की ओर, अगर भूमि के अंतर्गत ढाल है, उस ढाल के अंतर्गत हम अगर उच्च स्थानों से निम्न स्थानों की ओर जुताई करेंगे
तो नालियाँ बन जाती हैं ढाल की दिशा के अनुरूप, इसलिए मिट्टी ज़्यादा कट करके जाएगी। अगर हम समोच्च रेखा ये जुताई करेंगे, अर्थात ढाल की दिशा के विपरीत दिशा में जुताई करेंगे, हल चलाएंगे, तो मिट्टी का कटाव कम होगा। ढाल की दिशा के विपरीत जुताई करने से जो हल चलने से जो मिट्टी ऊपर इकट्ठी हो जाती है, उसके बहाव में बाधा उत्पन्न करती है वो, इसलिए वहाँ जो हल के जो निशान बनेंगे, जो गड्ढे बनेंगे और जो ऊंचे स्थान बनेंगे, तो ऊंचे स्थान की मिट्टी है वो निम्न स्थानों में भर जाएगी और वो नीचे की ओर बहकर नहीं जा पाएगी, इसलिए मिट्टी का कटाव कम होगा। जबकि अगर ढाल की दिशा के अनुरूप अगर हम जुताई करेंगे, तो जहाँ हल चलाने से जहाँ गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में पानी ऊपर से नीचे सीधा बहेगा और तेज गति से बहेगा, तो वो मिट्टी के कटाव को करके ले जाएगा। इसलिए हमें ढाल की दिशा के विपरीत दिशा में अपनी जुताई करनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी का कटाव कम हो। तीसरा है, हमें वेदिकाकरण करना चाहिए, यानी कि खेतों के चारों ओर मेड़बंदी करनी चाहिए, जिससे खेत की जो मिट्टी है वो कट करके बह करके जो है मेड़ के आसपास ही इकट्ठी हो जाए, या वो वेदिकाकरण के आसपास इकट्ठी हो जाए, बाहर बह करके नहीं जाए। ये भी मिट्टी के कटाव को रोकने का एक तरीका है। इसके बाद आता है आवरण फसलों का लगाना। हमें कभी भी अपने खेतों को नग्न नहीं छोड़ना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर कोई ना कोई आवरण फसलें हमें लगाते रहना चाहिए, चाहे वो पशुओं का चारा हो। अगर फसल का सीजन नहीं है तो उस पर हम पशुओं का चारा ही पैदा करें, जिससे कि अगर खेत पर कोई फसल होगी तो पानी को और वायु को, दोनों को ही वहाँ की मिट्टी को उड़ाने और बहाकर ले जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर खेत फसल युक्त नहीं है, हवा को भी उस खेत की मिट्टी को उड़ाकर ले जाने में और पानी को भी उस मिट्टी को बहाकर ले जाने में सहूलियत होगी, इसलिए कटाव की मात्रा ज़्यादा होगी। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए आवरण फसलें हमें लगाते रहना चाहिए। स्थानांतरणशील कृषि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। स्थानांतरण कृषि से हमारा तात्पर्य यह है कि एक स्थान के पेड़ों को काट करके वहाँ 2-4 सालों तक खेती करना, और फिर जब वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाए तो हमें दूसरे स्थानों के पेड़ों को काट करके वहाँ पर फिर खेती करना, यानी कि खेती का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण। इससे क्या होता है, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होती है, और पेड़ों की कटाई होने से धरातल पर जल और वायु दोनों को अपर्दन करने की ज़्यादा अवसर मिलते हैं। इसलिए स्थानांतरणशील कृषि पर प्रतिबंध लगा करके हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। अवनालिकाओं पर बांध बनाना और अवनालिकाओं पर वनस्पति का रोपण करना। अवनालिकाएं मतलब हमारे नदी के जो मार्ग होते हैं, नदी के द्वारा जो गहरी खाइयाँ बना दी जाती हैं, काट दी करके जाती हैं, उन अवनालिकाओं पर हम छोटे छोटे बांध बनाए, कच्चे बांध बनाए, मिट्टी के अर्थन डैम बनाए या पक्के बांध बनाए छोटे छोटे, जिससे पानी के बहाव में रुकावट पैदा होती है और कटाव कम होता है। दूसरा, उन अवनालिकाओं पर हम वृक्षारोपण करें, जिससे कि अवनालिका वाले क्षेत्रों पर, गली रोजन वाले क्षेत्रों पर मिट्टी के कटाव को रोकथाम की जा सके। इसके बाद आता है बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण करना चाहिए। जो बाढ़ एरियाज हैं, बाढ़ के जो क्षेत्र हैं, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए, वहाँ पर वनस्पति लगानी चाहिए। उन बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत जो है हमें बाढ़ आने से रोकने के अवरोधक बनाने चाहिए, जिससे मिट्टी का मिट्टी की को बनाए रखना भी मिट्टी का संरक्षण है। और मिट्टी की उर्वरता क्षमता या उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें जरूरी है कि हम फसलों को हेर फेर करके बोएं। हमारा जो फसलें उगाना है वो चक्रीय रूप में हो, साइक्लिक क्रॉपिंग पैटर्न हो, यानी कि हमारे पास जो है अगर 5 बीघा खेत है तो उसको हम 5 टुकड़ों में अगर बांटें, तो 1 बीघा खेत के अंतर्गत जो है अंतर्गत सरसों बोए, एक के अंतर्गत हम गेहूं बोए, एक के छोड़े जहाँ पशुओं को बांधे, और
हर साल इन सभी फसलों को क्रम से बदलते रहें, जिससे कि एक ही क्षेत्र पर लगातार एक ही फसल के बोते रहने से उस मिट्टी के अंतर्गत पर्टिकुलर किसी एक पोषक तत्व की कमी ना हो। हेर फेर करके फसलें बोते रहेंगे, चक्रीय रूप में बोते रहेंगे, तो हमें मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। और जहाँ पशुधन पर हमें प्राकृतिक रूप से बायो फर्टिलाइजर यानी कि बायो खाद की प्राप्ति भी होती रहेगी। तो इस तरह से हम चक्रीय फसल पद्धति अपना करके भी मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बनाए रख सकते हैं, मिट्टी के संरक्षण को कर सकते हैं। उर्वरकों एवं खादों का मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें उपयुक्त उर्वरकों एवं खादों का प्रयोग करते रहना चाहिए। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स जो है हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रयोग में नहीं लेने चाहिए, बायोटिक फर्टिलाइजर जो है हमें ज़्यादा काम में लेनी चाहिए। जैव पदार्थों एवं जल का अनुकूलतम सहचार्य होना चाहिए। जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें, चाहे जो पदार्थ हैं वो, और इसमें पशुओं का सहचार्य जो है वो भी, जैसा कि हमारी भारतीय कृषि पद्धति के अंतर्गत फसलों और पशुओं का सहचार्य पाया जाता है, का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, उससे हमें बायो खाद की प्राप्ति होती रहती है। इसी तरह हमें मिट्टी के कटाव को रोकने, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के साथ साथ मिट्टी को प्रदूषित होने से भी रोकना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि मिट्टी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जल प्रदूषण जो है ना हो। कोई गंदा पानी, फैक्ट्रियों से निकला हुआ पानी जो अवशिष्ट होता है फैक्ट्रियों का, वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर जमाव नहीं हो। तो इस तरह से प्रदूषण से भी हमें मिट्टी की मुक्ति रखनी है, तो ही हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रख सकते हैं। हमें निम्न उपायों को अपनाते हुए मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखना है, मिट्टी के कटाव होने से रोकना है और मिट्टी को प्रदूषित होने से रोकना है। तो मिट्टी को अपरदित होने से रोकना, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखना, उसे पोषक तत्वों में वृद्धि करना और दीर्घकाल तक उससे उत्पादन लेने योग्य बनाए रखना कहलाता है। और यहाँ बताए गए जो उपायों को हम अपनाते हुए मिट्टी संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी मानव के लिए महत्वपूर्ण है। मानव की अधिकांश आवश्यकताएं मिट्टी से ही पूर्ण होती हैं। और जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था की सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मिट्टी की पर निर्भर करती है। और मिट्टी की उर्वरता क्षमता, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपरदन, अगर हम रोक पाते हैं तो हम भारतीय कृषि उत्पादनता में भी वृद्धि कर सकते हैं। इस तरह से हम मिट्टी संसाधनों की समस्याएं और समाधानों को अपनाते हुए मिट्टी से लंबे समय तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।